आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना की नई किस्म यानी ओमिक्रॉन ने दुनिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। डेल्टा वेरिएंट से दुगनी रफ्तार से फैलने वाले इस वायरस ने कई ममालिक को खौफजदा कर दिया है। जनूबी अफ्रीका से सर उठाने वाला वायरस कई ममालिक में पहुंच चुका है। कई ममालिक ने फजाई ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। यही वजह है कि हिंदुस्तान भी ओमिक्रॉन को लेकर फिक्रमंद है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम कोरोना के नए चैलेंज से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार और इंतजामिया कितना अलर्ट है, आज इसी पर हम बात करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस वेरिएंट की बात हो रही यानी ओमिक्रॉन, ये कितना खतरनाक है और हिंदुस्तान को क्या वाकई में इस पर फिक्रमंद होना चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर तमोरिश कोले जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इमरजेंसी मेडिसिन की, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुदेश वर्मा जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। पंखुड़ी पाठक जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की और आदिल अहमद खान साहब स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर तमोरिश कोले जी, सर आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगा कि सर WHO ने कहा है कि यह चिंता की बात है। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने चिंता जताई है और कहा है कि यह फिक्र की बात है। क्या सर हिंदुस्तान को भी इस पर फिक्रमंद होना चाहिए? कितना बड़ा यह खतरा है? देखिए, अभी मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि एक पैनिक सिचुएशन है जी। लेकिन हमको अलर्ट रहना चाहिए। जिस थर्ड वेव का हमारा इंतजार चल रहा था और बार बार मैं आपके जरिए यही बोलना चाहते थे कि थर्ड वेव कभी भी किसी भी वक्त किसी भी रूप में हमारे देश में आ सकता है, शायद वो घड़ी हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम इस स्थिति के लिए तीसरे बार खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से अभी भी एक व्यक्ति का शरीर में ये वायरस का नमूना भारत में नहीं पाया गया है। साउथ अफ्रीका से और कोई से देशों से ये वायरस का ओरिजिन पाया गया है। इसमें करीबन 53 म्यूटेशंस है, उसमें 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन जिसके जरिए वायरस बॉडी को अटैक करते हैं उसके ऊपर है। इसी के मद्देनजर रखते हुए WHO ने सही वक्त पे अलर्ट जारी किया है और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर चुका है। इसको देखते हुए इमीडिएटली भारत सरकार जो है इंटरनेशनल जो अराइवल्स है उसके ऊपर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। जिस देशों में ये वायरस पाया गया है उसके ऊपर टेस्टिंग और जो आइसोलेशन का जो क्वारंटाइन का जो रूल है वो लागू कर दिया है। लेकिन ये एक चीज का शुरुआत है, ये मैं मानना चाहूंगा। और अगले जो 90 डेज है पूरा विश्व ये देखेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कहां तक ये वायरस हमारे जो मानव जाति है इनके ऊपर खतरा बन के आएगा। ये सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी कुछ बोलना मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल शुरुआत है, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है और इसी वजह से एक तरह से अलर्ट किया जा रहा है। इस पर खुद चिंता की बात कही है WHO ने, जैसा कि डॉक्टर कोले साहब ने कहा कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये। मैं सुदेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सुदेश वर्मा जी, सवाल ये उठता है कि अब सरकार इसके लिए कितनी तैयार है, क्योंकि कोरोना से तो पूरे तौर से पीछा छूटा नहीं था और अब कोरोना का नया वेरिएंट अब हमारे सामने आ गया है। देखिए, सरकार बहुत सजग है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर मीटिंग की। WHO ने जब अलर्ट किया इसके बारे में, जो नया है आपका ओमिक्रॉन वायरस, जो काफी डेंजरस हो सकता है ऐसा लोग बोलते हैं जी। लेकिन घबराने से, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं जिससे कि इसको भारत में आने से रोका जा सके। जैसे ट्रैवल पर बैन लगाना या बाहर से जो लोग आ रहे हैं अफेक्टेड एरिया से उनको पूरा क्वारंटाइन करना, ठीक से चेकअप करना सारे पैसेंजर्स को। और बाकी स्टेट्स ने भी अपने लेवल में एहतियात लिया है। तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इससे शायद हम बच पाएं। लेकिन जो कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में बढ़ा है, उत्तराखंड में बढ़ा है, इस पर समझने की आवश्यकता है कि जो लोग टीका नहीं लगाए हैं वो लोग टीका लगा लें, क्योंकि इससे भागने से नहीं होगा। बहुत लोग हैं जो टीका भी नहीं लगाए हैं, बिल्कुल, उनको आगे बढ़कर टीका लगाना चाहिए। तो टीका लगाने से ऐसा नहीं है कि आप
नहीं होगा कोरोना आपको, लेकिन होगा तो आप इससे लड़ने के खिलाफ सक्षम होंगे। तो जब एहतियात बताया जा रहा है, सब कुछ जो पहले जैसे हम लोग हाथ धोते थे रेगुलरली, हम लोग मास्क लगाते थे, जरूरत है कि उसको हम और कुछ महीनों तक कायम रखें, जिससे कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना जिसकी बात हो रही है उससे हम बच सकें। और सरकार पूरी तरह से सजग है, और जैसे जैसे सिचुएशन होगा सरकार अलर्ट भेजती रहेगी। नहीं, बिल्कुल पूरी एहतियात की जरूरत है, और एहतियात जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें भी एहतियात की जरूरत है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो जिस तरह से सुदेश वर्मा जी कह रहे थे कि वैक्सीन तो सबके लिए लाजमी है, वैक्सीन तो लेना है, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीन तो कम से कम लेना पड़ेगा और एहतियात बरतनी होगी। मैं आदिल अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आदिल जी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली पूरी दुनिया से जुड़ता है, हिंदुस्तान की राजधानी होने की वजह से पूरी दुनिया के लोगों का आना जाना। अब जिस वेरिएंट की बात हो रही है ओमिक्रॉन की, बहुत खतरनाक है। दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कितना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, या सेंटर की तरफ से कितनी मदद मिल रही है? देखिए अबू भाई, ये जो नया वेरिएंट आया है इसके बारे में भी अनसर्टेनिटी है, किसी को कुछ नहीं पता है। एक्सपर्ट इसकी जांच कर रहे हैं, एक्सपर्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन पर कितना असर करेगा, जो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उस पर कितना असर करेगा, इसको इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या, उस पर सारी चीजें चल रही हैं। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट उस पर नजर बनाए हुए हैं। रही बात हमारे दिल्ली की और हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर भी आज दिल्ली के अंदर DDMA की मीटिंग हुई, और उसमें देश के जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने अपनी बातें रखी, उन लोगों ने बताया कि कैसे कैसे इससे बचा जा सकता है, और वो लोग भी अभी इस पर जांच कर रहे हैं, इस पर कैसे बचा जाए इस बारे में बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस रीजन में ये वेरिएंट फैला हुआ है, देश के जिस भी रीजन में, वहां की फ्लाइट को तत्काल बंद कर दिया जाए। देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारे देशों में उन फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है, क्योंकि हम सब ने पिछले दिन देखे हैं, दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, दिल्ली ने देखा है, सबने देखा है, हमने आपने भी देखा है। तो मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इससे बचने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, मेरा भी निवेदन है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निवेदन है, एज ए दिल्ली के सिटीजन की तरफ से निवेदन है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर है, वहां जाके वैक्सीन तुरंत लगवा ले। और दूसरी चीज, हम लोग साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो हम लोगों ने जो हॉस्पिटल्स बनाए थे, चाहे वो दिल्ली के बुराड़ी के अंदर हो, या रामलीला मैदान के अंदर हो, या दिलशाद गार्डन के अंदर हो, वो जो हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए थे, वो उनके अंदर जो भी अभी वो रनिंग कैपेसिटी में है, मतलब चालू हालात में है। साथ ही साथ हमने दिल्ली के अंदर जो सरकारी दफ्तर हैं, जो प्राइवेट दफ्तर हैं, उनको रेड अलर्ट उस पर रखा हुआ है कि कहीं से कोई दिक्कत आए तो उसको तुरंत बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खतरा बहुत बड़ा और ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। पंखुड़ी पाठक जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पंखुड़ी जी, सरकार कह रही कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है जिससे दुनिया एक तरह से दहशत में हुई, डरी है, लेकिन सरकार का जिस तरह से सुदेश वर्मा जी ने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या अपोजिशन और कांग्रेस इससे सेटिस्फाई है? भाई, जितना हमारा पिछले 2 सालों का अनुभव है उसमें हमने ये सीखा है कि कोविड को हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज जो उसका रूप दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि आज से कुछ दिनों बाद भी वही चीज हमारे सामने आए। कई बार ऐसा होता है कि शुरू में खबर आती है माइल्ड है, पिछले भी हमने देखा था कि पिछले जो वेव थी उसमें भी किसी को पता नहीं था कि ये क्या रूप लेके निकलेगा, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी होगी, किस तरह से आपके ऑर्गन फेलियर्स होंगे। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो समय के साथ पता लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें, और जो हमारा जो अनुभव पिछले 2 साल में, जहां तक सरकार की बात है, सरकार की कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक इसमें तैयारी रही कि पहले वेव में भी हमने देखा कि जब सबसे पहले श्री राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि कोविड का खतरा पूरे दुनिया पे मंडरा रहा है और भारत को भी सतर्क रहना चाहिए, तब जब सांसद जो थे जिन्होंने मास्क लगाया था पार्लियामेंट में, उन लोगों के मास्क उतरवा दिए गए ये कहकर कि आप लोग पैनिक फैला रहे हैं। और ये कहने के बाद भी कि कोई एहतियात बरतनी चाहिए, हमने देखा कि क्योंकि
कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरानी थी तो उसके लिए लॉकडाउन में देरी की गई। सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा कि बंगाल के चुनाव को या उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव को अहमियत दी गई, लोगों की जीवन को अहमियत नहीं दी गई। आज भी अगर हम स्थिति देखें, सिर्फ 30-31% लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी है। बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, जबकि अनेकों देशों में हम देख रहे हैं कि बच्चों को या तो लग चुकी है या लग रही है। भारत में अभी भी बच्चों का नंबर नहीं आया है। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है, और इन वायरसेस के साथ तो हम ये भी नहीं जानते कि वैक्सीन पे भी क्या असर होगा। तो जो इतने लोग आज भी वैक्सीनेशन से दूर हैं, जिनको पूरी वैक्सीन नहीं लगी है, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी सरकार से सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का जो काम है उसकी रफ्तार बढ़ाई जाए। सिर्फ किसी एक दिन रिकॉर्ड बनाने का काम ना किया जाए, लगातार रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और जो व्यवस्था पिछली बार कमजोर रही, जो ऑक्सीजन नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं थे, इस बार पूरी तैयारी सरकार रखे और इस वायरस को कमजोर समझने की गलती ना करे। बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है कि सरकार की तो जिम्मेदारी है और आम आदमी को, सभी को समझना होगा कि जो एहतियात 2019 के शुरू में जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई थी, जो डर और जो खौफ और जो एहतियात खासतौर से बरता गया था, वही एहतियात फिर से अब बरतने की जरूरत है। मेरे साथ डॉक्टर तमोरिश कोले साहब लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अब लोगों के जहन में अब यह भी बात है कि जो लोग वैक्सीन जिनका हो चुका है, वो वैक्सीन या इस वेरिएंट पर काम करेगा या नहीं करेगा? और सर, इसके सिम्टम्स को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पूरे दुनिया अभी इस वायरस जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को स्टडी कर रहा है। और जो अभी रिपोर्ट्स है वो बहुत ही एक कम पॉपुलेशन के ऊपर रिपोर्ट है। तो उसके बेसिस पे अभी कुछ पॉलिसी डिसीजंस और कुछ बोलना मुश्किल है। बट वैक्सीन जो है वो जरूर काम करता है। और 2 डोज वैक्सीन के बाद भी अगर किसी का इन्फेक्शन, जिसको हम री इन्फेक्शन बोलते हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर माइल्ड और मॉडरेट केस पाया गया है। सीवियर केस और डेथ 2 वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल बहुत ही कम है। बट जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हो गया, जिस कैंसर पेशेंट्स हो गया, जिसकी इम्यूनिटी कम है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन्हें ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी सोचना होगा कि हम चाहे जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, ये कंट्रीज परेशान है इस वेरिएंट से। थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बरतते हैं तो फिर बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। सही बोला, बट हमारे पास अभी वैक्सीन है। मेरा मांग ये रहेगा कि हर व्यक्ति जब वैक्सीन का बारी आ रहा है वो वैक्सीन ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सेकेंड डोज नहीं लिया है। कम से कम सेकेंड डोज लेना चाहिए। और जो वैक्सीन का कवरेज में नहीं आए उसको वैक्सीन देना चाहिए। यही हमारा बेस्ट डिफेंस है अभी। मैं सुदेश वर्मा जी, जो गलतियां पहले हुई हैं अब उसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी अगर थोड़ी सी भी अनदेखी हो जाएगी या थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, जिस तरह से पीएम मोदी साहब ने, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पीएम मोदी साहब ने फौरन इस पर वो एक्शन में नजर आए, तो ऐसे में बिल्कुल अनदेखी या बेतवज्जोही की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं बचती है। बिल्कुल, देखिए मनुष्य एक्सपीरियंस से ही सीखता है। और पूरे विश्व में आप देखिए जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को अगर आप देखें, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लगा दिया गया है, बाकी जगह भी पूरे सिस्टम में ट्रैवल बैन हो चुका है। तो पैनिक रिएक्शन इसलिए भी आ रहा है कि लोगों ने लोगों के जान को गंवाया है, अपने लोगों को देखा है। और भारत में तो वही, बाकी जगह भी हुआ, बहुत भयानक रूप में ये पैंडेमिक इम्पैक्ट किया है। तो निश्चित ही लोग डरते हैं कहीं गलती से कोई जो ऐसा वेरिएंट है जिसके खिलाफ तैयारी ना हो, वो अगर इंटर कर जाए तो वैक्सीनेशन के बाद भी इंपैक्ट होगा। इसीलिए देखिए भारत सरकार ने भी बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन रूल बनाया है और सारे राज्यों को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए इस बात को समझने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार जो है उसका काम है आपको अलर्ट करना, उसका काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, और उसके बाद का जो कार्य है राज्य सरकार को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना पड़ेगा क्विक रिस्पांस टाइम के लिए। पूछिए क्यों? बहुत अच्छी बात है सुदेश वर्मा जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन सुदेश वर्मा जी, एक चीज से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मुत्तफिक नहीं हूं
कि सियासी पार्टियों की जहां पर पॉलिटिकल रैलीज होती है वहां पर आप देख लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ती हैं। अगर इसी तरह से हम लापरवाही बरतते रहे, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो जिस तरह की रैलियां हो रही हैं, इसी तरह से अगर लापरवाही हुई तो फिर थर्ड वेव को हम दावत दे रहे हैं। नहीं, आप मुझे कृपया कर कंप्लीट करने दें। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो गलत है वो गलत है किसी भी पार्टी के लिए। मैं ये बता रहा हूं कि हेल्थ जो है, चूंकि स्टेट राज्य सरकार के अंदर आता है, तो राज्यों को बहुत सजग होना चाहिए ये समझकर कि रिस्पांस टाइम बहुत कम होगा। तो ऐसा ना होगा कि अगर कुछ हो जाए तो लोगों को क्यों में लगना पड़े हॉस्पिटल बेड के लिए। मैं इसकी बात कर रहा हूं। और एहतियात तो लेना ही लेना है। सारी चीजों को भूलकर, पास में जो गलती हुआ उसको भूलकर एहतियात लेना है। कोरोना से अगर लड़ना है तो बहुत मुश्किल से देश जो है वापस पटरी पर आ रहा है। इसको डिरेल होने हम लोग नहीं देंगे और हम सब साथ काम करेंगे तभी कर सकते हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर दिल्ली में क्या होता है, जो लोग हैं गाड़ी के अंदर उनका तो आप चेक करते हैं कि मास्क पहने हैं कि नहीं। गाड़ी के अंदर एक भी आदमी है तो उसका आप चेक करते हैं, क्योंकि आप उसको 2000 रुपया फाइन कर देते हैं। आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, 1 रुपया भी फाइन नहीं करते हैं क्योंकि आपको डर लगता है। तो आप पैसा उगाई का धंधा ना बनाइए, आप इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कराइए। ठीक है आदिल अहमद खान साहब, लापरवाही तो बीच में देखने को मिली जब वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा था। उस वक्त हमने देखा कि जिनके डबल डोज हो चुके वो लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके पास तो कोरोना आएगा नहीं, और ऐसे में हमने देखा कि मार्केट भरी पड़ी हुई है, शॉपिंग मॉल्स में पैर रखने की जगह नहीं है। तो लापरवाही तो हो रही है, और अगर इसी तरह की लापरवाही बरती गई तो फिर नतीजा इसका बड़ा खतरनाक हो सकता है। देखिए, अभी जो लापरवाही की जिस तरीके से बात हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। हम लोग लगातार बार बार ये लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया हुआ है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो लोग भी सावधानी बरतें। पर ये सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है। अभी सुदेश भाई कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर मुझे देखने को मिलता है। बेसिकली हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए सारी चीजें, मैं आपकी बात पे यार, हम लोग दिल्ली में रहते हैं इसलिए दिल्ली की चीजें दिखाई देती। एक चीज समझना पड़ेगा सर, देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर पूरे देश के हर राज्य के लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली के अंदर पूरे देश से का एक हब है, लोग आते हैं जाते हैं। तो ना दिल्ली के लोग तो सतर्कता बरत ही रहे हैं और बरतेंगे, पर मेरी गुजारिश है कि बाकी प्रदेश के लोग भी, बाकी जगह के लोग भी वो सतर्कता बरतें। और जहां जहां उनकी सरकारें हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जहां भी सरकार, वहां सरकार अपनी एक जिम्मेदारी और लोगों को जागरूक करे। लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जी। मैं बोलूं? जी बिल्कुल, सुदेश जी बोल सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, कृपया ध्यान दें, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन खास करके ध्यान दें, अपने सरकार की नजर में लाइए कि आपने जो एक प्राइवेट क्रिएट किया है सिस्टम, जिसके तहत लोगों का फाइन किया जाता है मास्क नहीं पहनने पर। मैं आपको बता रहा हूं, गाड़ी के अंदर मैं अकेला भी हूं, मास्क नहीं पहना हूं तो मुझे पकड़कर फाइन कर देंगे, 2000 रुपया ले लेंगे। लेकिन आप चलिए किसी बाजार में दिल्ली में, किसी का फाइन आप नहीं कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि पैसा उगाही का धंधा बना दिया है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप सीरियस नहीं है। हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो। नहीं हो रहा है, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है आदिल जी, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। मैं पंखुड़ी जी आ रहा हूं उसके बाद जी। देखिए सुदेश भाई, हो सकता है कि आपके साथ अपवाद हुआ हो, दिल्ली पुलिस के लोग भी चालान काट रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग भी चालान काट रहे हैं, और हमारा चालान काटने का मकसद ये नहीं है कि कोई किसी कोष में पैसा जमा किया जाए। जैसा हमने पहले भी कहा था और आप सब ने इस चीज को कहा कि लोगों को अवेयर करना है, थोड़ी सख्ती बरती जाती है, क्योंकि अगर ये कोविड फिर से इसका वेव आ गया तो आपने देखा है देश में संभलना मुश्किल हो गया था। इसी देश के अंदर हम सब ने देखा है। तो अगर थोड़ी सख्ती की जाती है, लोगों को मास्क लगाने के लिए एक अवेयरनेस भी है, लोग मास्क लगा के घर से निकले, इसके लिए चौराहे पर पुलिस मिल जाएगी, चौराहे पर लोग मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं पंखुड़ी पाठक जी, सुदेश वर्मा जी ने कहा कि सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अब क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, कई कंट्रीज बहुत परेशान है, तो ऐसे में कांग्रेस एक अपोजिशन की अहम अपोजिशन पार्टी है, क्या जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है? सबको साथ मिलकर ही इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है। देखिए, क्योंकि अभी दिल्ली में मास्क लगाने की बात हो रही थी कि चालान कटता है नहीं कटता, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में तो
कोई मास्क अब लगा नहीं रहा है, लंबा समय हो गया है। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, हमारे यहाँ आए दिन राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है। जिस जिले में मैं रहती हूँ यहाँ पे धारा 144 लगी रहती है, लेकिन आए दिन भाजपा के किसी न किसी नेता का स्वागत, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, होता है, एक भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया होता है। तो देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि सब जगह ये समस्या है कि हम लोग जैसे ही कोई बीमारी हल्की सी उसमें ढिलाई होने लगती है तो हम लोग भी अपने तरफ से बिल्कुल हर तरह से जो भी हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे उसको छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि कितना बुरा समय हमने कुछ समय पहले देखा था। तो इसमें मुझे लगता है राज्य या किसी सरकार या किसी पार्टी की इसमें गलती नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य में हो, चाहे केंद्र में हो, आप लगातार लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए उन लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। और खास करके जब हम अपने बड़े नेताओं को देखते हैं, कई बार हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, प्रधानमंत्री जी खुद विदेश में थे, सबने मास्क लगाया था, उन्होंने नहीं लगाया था। तो मुझे लगता है कि जितना बड़ा नेता है उसके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है एक संदेश देने की। अगर आप मास्क लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता पे भी वो दबाव बनेगा कि उनको भी मास्क लगाना है। और जब हमारे रोल मॉडल छोड़ देते हैं मास्क लगाना, तो आम जनता भी सोचती है कि कोरोना खत्म हो गया है, ना तो हमें वैक्सीन की जरूरत है, ना हमें मास्क की जरूरत है। तो हम बहुत हसास रहने की जरूरत है और बहुत एहतियात और मोहतात रहने की जरूरत है। मैं डॉक्टर टिमोरिश कोहली जी, सर किस तरह से लोगों को अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से भी पैनल में बात हुई कि लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए। तो ऐसे में जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक है और किस तरह से इसे एहतियात बरती जाए? देखिए, नया जो वेरिएंट है उसके बारे में हमको 3 चीज पता है। पहले कि ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, और जैसे हमने देखा है कि डेल्टा और बाकी जो वेरिएंट्स जो कई दिन लगाए एक इन्फेक्शन फैलने में, ये बहुत जल्दी जो कंट्री में घुसे है उसमें इन्फेक्शन फैल रहा है। ये चीज हमको पता है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स है उनको भी री इन्फेक्शन हो रहा है। और तीसरा जो है वो ये पाया गया है, जो सिम्टम्स अभी तक कोरोना वायरस में है वो छोड़ के कुछ नया सिम्टम्स जैसे वीकनेस, जॉइंट पेन और थोड़ा सा खांसी, और उसके बाद डायरेक्टली निमोनिया हो रहा है पेशेंट्स को। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जो कोरोना का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको सबको फॉलो करना है, सदा फॉलो करना है, और पूरे देश को एक साथ लड़ना है इसके ऊपर। और जैसे मैंने बताया, अगले 90 डेज जो है वो बहुत क्रूशियल है। अगर ये 90 डेज में हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे वेव से ज्यादातर खतरा हमारे पास सामने आ सकता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से डॉक्टर टिमोरिश कोहली साहब बता रहे हैं कि एहतियात से ही हम कोरोना के खिलाफ या जो नया वेरिएंट है इससे बच सकते हैं। तो हालांकि अभी भी तो हमारा मुल्क एक तरह से नए वेरिएंट से बचा हुआ है, लेकिन आगे से किस तरह से बचा जा सकता है, सरकारों को भी इस पर सोचना होगा। बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और अभी भी कोरोना पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ, इस वजह से अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। और इसके अलावा मास्क तो बहुत जरूरी, कहीं आप निकल रहे हैं तो फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर टिमोरिश कोहली जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश वर्मा जी, पंखुड़ी पाठक जी और आदिल अहमद खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।